अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं आर्मी चीफ के उस बयान के ऊपर जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस मुबासा हो रहा है। अपने अपने व्यू पॉइंट जो है वो लोग दे रहे हैं। आर्मी चीफ साहब ने जो बात की है वो हकीकत के बहुत करीब तरीन है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कोई भी मुल्क जो है वो उस वक्त तक पटरी पे नहीं चढ़ सकता जब तक वहाँ पे माशी इस्तेकाम नहीं होगा, और पाकिस्तान को भी इस चीज़ की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सोलाने सही बात उन्होंने की है। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम और हमारी टीम और अवाम हम एक हैं। अब इसके ऊपर जो है वो डिबेट हो सकती है, वो हम आपको मैथ बताएंगे और आप बताएंगे कि क्या हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये कमेंट्स करके आप बताइएगा। जब जहां तक आर्मी चीफ साहब की बात है मईशत के हवाले से, वो बिल्कुल ठीक है, और इमरान खान जो है वो मईशत के साथ सियासी इस्तेकाम को जोड़ते हैं और ये दोनों चीज़ें जो हैं पैरेलल हैं। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा और उसके साथ आप मईशत को ठीक कर लेंगे, क्योंकि ना तो ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करेंगे, ना पाकिस्तान के बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेंगे, ना कोई तीसरा बंदा जो है जो हमारे मुल्क का नहीं है वो वहाँ पे अपने पैसे डुबोने के लिए नहीं डालेगा। तो इसलिए माशी इस्तेकाम लाने के लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेकाम हो। अगर आप जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है, जिसको आर्मी चीफ साहब ने अपनी टीम कहा है, वो बिल्कुल उनकी टीम होगी, लेकिन वो आई किस तरह है, वर्सरे इक़्तिदार उनको लाया कौन है। फॉर्म 47 की कहानी जो है वो अभी पुरानी नहीं हुई है। तो ये जो अवाम है जिसका आपने कहा है, वो अवाम सारा कुछ देख रही है, सुन रही है और महसूस कर रही है। अच्छा, अगर हम उसकी परसेंटेज निकालते हैं तो 70% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है और 30% जो है वो अवाम आपके साथ हम कह सकते हैं कि है। अब आपने अगर मेजोरिटी इज अथॉरिटी को, रूल्स को भूल कर आपने फॉर्म 47 वाले लोगों को लाके बैठा दिया है, तो फिर आप मुझे बताएं कि सियासी इस्तेकाम या मुआशी इस्तेकाम कैसे आएगा। अच्छा, एक और बात जो है वो पब्लिक के अंदर जो गुस्सा है कि चलें आप कोई नई चेहरे ले आते, कोई टेक्नोक्रेट ले आते, कोई इस तरह के लोग ले आते। आप ले किनको आए कि जिन्होंने पिछले 40 साल से इस मुल्क के अंदर हुकूमत की है और वो मुआशी इस्तेकाम नहीं ला सके। ये कोई भूली हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह हर बंदे को पता है कि इनके वादे, इनकी वही सब कुछ इन्होंने किया, लेकिन मुल्क के अंदर तरक्की नहीं हो सकी। इमरान खान जब मुल्क छोड़ के गए हैं, सबको पता है कि 6% पे आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही थी। अब उसके बाद अब 0.02 के ऊपर इस वक्त ग्रो कर रही है। और दूसरे ये लोग वो थे कि इनको सजा मिलनी थी, इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी और अगले दिन वो वजीर आजम बन जाते हैं। 16-16 अरब रुपए के टीके लगाए हुए जो हैं वो माफ हो जाते हैं। तो फिर इस तरह ऐसे लोग जिनके बारे में इतनी कहानियां, इतने नाम होते हैं, वो सदर की सीट पे जाके बैठ जाते हैं। तो फिर ये तो अवाम पाकिस्तान की को आप डंडे से हाँक तो सकते हैं, लेकिन उनके दिलों से ये चीज़ निकाल नहीं सकते कि मुल्क के अंदर जो है वो उनकी मनपसंद जो हुकूमत है वो नहीं है, जिसको उन्होंने वोट दिया वो हुकूमत में नहीं है। तो लिहाजा अगर आर्मी चीफ साहब चाहते हैं कि मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी इस्तेकाम आए, तो फिर ऐसे बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। और उन लोगों को भी जो इस वक्त जिद में हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि पहले मुल्क आता है, फिर सियासत आती है, फिर कोई पार्टी आती है, फिर कोई लीडर आता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो उसके ऊपर इंसाफ पर मबनी जो है वो काम करने पड़ेंगे, और लोगों की जो राय है, जो उनकी सोच है, उसके दरमियान जो है वो हडल्स नहीं डालनी चाहिए। आज मरियम साहिबा ने जो कल वर्दी पहनी थी, आज उसका रिएक्शन भी उन्होंने दिया, पुलिस ने पकड़ दकड़ ये वो, यानी कि आप ये देखें कि इलेक्शन हो गए हैं, एक जमात प्रोटेस्ट करना चाहती है, उनका मैंडेट छीना गया है, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो ऐसे हालात में मुआशी इस्तेकाम कैसे आ सकता है? हम यही आर्मी चीफ साहब से सवाल करते हैं कि अगर आपके पास इसके अलावा कोई खुलिया है तो वो आप बता दें। हम तो अपनी छोटी सी सोच के मुताबिक यही कह सकते हैं कि सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम दोनों यूं जुड़े हुए हैं। जब तक ये दोनों मुल्क के अंदर नहीं होंगे, आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करूं तो मैं कसम खा के ये कह सकता हूं कि आप चिराग लेके ढूंढेंगे ना तो आपको एक पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर नहीं मिलेगा जो अपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट इस वक्त करना चाहता हो। वो अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को खर्चे के पैसे जरूर भेज रहे हैं। इसी वजह से आपकी रेमिटेंस जो है वो तकरीबन 34 बिलियन से जो है वो इस वक्त 22 बिलियन के ऊपर आके खड़ी हो गई हैं। तो ये चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। आपने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको अमली जामा तभी पहनाया जा सकता है कि जब हम जमहूर की बात सुने, यानी कि अवाम की बात सुने।
تو اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان تب بدلے گا جب ہم بدلیں۔